नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी मंत्रियों के जेल जाने से उद्धव सरकार फंसती है तो कभी अपने ही नेता अपने ही उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना नेताओं में दरार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवसेना और एनसीपी में बगावत की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। और इसी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शिवसेना के 25 विधायकों द्वारा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला दावा भी कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ईडी की ये कार्रवाई कोई छोटी बड़ी कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले त्रिधर पाटन करके गानों पर हुई है। ईडी ने उद्धव ठाकरे के साले साहब के 11 फ्लैट को सील कर दिया है, जिसकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों के इस एक्शन के बाद शिवसेना और अघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए बिलबिलाना शुरू कर दिया है। दरअसल मंगलवार को दोपहर में महाराष्ट्र की सियासी गर्मी को बढ़ा देने वाली साबित हुई, क्योंकि एकाएक मालूम चला है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्री घर पाटन करके ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जैसे ही ये खबर सामने आई, महाराष्ट्र में अघाड़ी गैंग की सियासत भड़क उठी, क्योंकि इस बार ईडी का एक्शन सीधे मुख्यमंत्री के साले पर मिला गया था। इससे शिवसेना तिलमिला गई और शिवसेना के पलटी मार छवि के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करने वाला बखान कर डाला और कहा उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना को तिलमिला लाजमी है, क्योंकि ईडी के इस एक्शन से सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उठ रहे हैं। ठाकरे पर सवाल उठने से पहले ही शिवसेना ने मोर्चा संभालने की नाकाम कोशिश की और केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाला आरोप लगा दिया। और संजय राउत ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र की सरकार को डराने का आरोप लगाते हुए इससे पला झाड़ने की कोशिश की। साथ ही संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी के भतीजे पर कार्रवाई कर ममता बनर्जी की सरकार को डराने, धमकाने और परेशान करने का काम किया, ठीक उसी तरह मोदी सरकार महाराष्ट्र में चाल चलने की कोशिश कर रही है। संजय राउत यही नहीं रुके, बल्कि बिलबिलाते हुए आगे कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए साम दाम दंड पूरा जोर लगा रही है और केंद्र सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू हो जाए। इसी तरह पूरी अघाड़ी गैंग ने एक शुरू में कहा कि महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के परिवार को टारगेट करने की साजिश है, ताकि महाराष्ट्र में राजनीतिक हित साधे जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ईडी की इस कार्रवाई और छापेमारी के बाद आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को माफिया सेना में बदल दिया है और उसी का नतीजा रहा है कि उद्धव सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचारों के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ईडी की ये छापेमारी उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए परेशानियों की ये सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी इस सिर्फ एक झलक मात्र बता रही है, बल्कि पूरी फिल्म अभी बाकी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बताया कि उद्धव ठाकरे के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री अवैध संपत्ति के धंधे में शामिल है, जिनका खुलासा आगे आने वाले 2-4 हफ्तों में हो जाएगा। किरीट सोमैया ने इस अवैध संपत्ति के धंधे में शामिल दर्जन मंत्रियों को डर्टी दर्जन के नाम से पुकारा है। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत अपने स्वभाव में है और अघाड़ी गैंग के हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर पाटन करके 6.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले 11 फ्लैट्स में रेड मारकर उन्हें शामिल कर दिया है, जिनके बाद अघाड़ी गैंग और शिवसेना तिलमिलाई हुई नजर आ रही है। थाने में मौजूद इन 11 फ्लैट्स पर लगे ताले में महाराष्ट्र में एक नई सियासत का दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि ये मामला सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई से जुड़ा है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के बीच का रास्ता भी तलाश रही है, जिसके तहत इस भयंकर कार्रवाई से बचा जा सके, क्योंकि नित भविष्य में ही बीएमसी का चुनाव होना है और शिवसेना बीएमसी गद्दी को हासिल करने के लिए तिलमिला रही है। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों पर हुई जिस कार्रवाई से शिवसेना की छवि को बड़ा नुकसान बीएमसी चुनाव में हो सकता है और इसी के बीच बचाव में अब उद्धव ठाकरे उतर सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी महाराष्ट्र में सियासत में एक बड़ा मोड़ आ सकता है।
थाने में श्रीधर की 24 मंजिला इमारत के 11 फ्लैट्स पर लगाए गए तालों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया दरवाजा खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीएम के साले साहब पर कार्रवाई हुई तो महाराष्ट्र में सियासत होना भी लाजमी है, लेकिन ये सियासी उलट पुलट बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी हो सकती है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियों में आपसी मतभेद भी पैदा करेगी। तो दोस्तों, ऐसे में जो भी आपकी राय है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।